की गई डेफिनेट इंटी, अगर लिमिट लग गया डी। ध्यान से देखो डी के साथ। हेलो बच्चों, मैं जी के श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, हॉरिजन एकेडमी, दिल्ली ईस्ट, यमुना बिहार। अब तक इस सीक्वेंस में, इस श्रृंखला में मैंने आपको डायमेंशन एनालिसिस, एरर एनालिसिस, मोशन इन 2 डायमेंशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल और तमाम चीजें मैंने आपको पढ़ाई। फिर मैंने स्टार्ट किया आपको पढ़ाना मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया। आज इंटीग्रेशन और कुछ छोटी छोटी बातें जो फिजिक्स में इस्तेमाल होगी वो बताऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ये जो पढ़ाया जा रहा हूं, ये जो मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूं मैं, ये सिर्फ वो हिस्सा है जो फिजिक्स में यूज होगा। फिजिक्स में जितना यूज होगा सिर्फ उतना ही है। करेक्ट? तो आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन यूज्ड इन फिजिक्स। करेक्ट? चलिए देखते हैं। सो इंटीग्रेशन, उसका साइन ये होता है, लिखा गया x टू पावर n ऑफ dx। ध्यान से सुनिएगा, आप लिखते थे d बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर n, और आप लिखते थे n x टू पावर n माइनस 1। ध्यान से सुनो, आपने x टू पावर n का डिफरेंशिएशन किया, d बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन, और बोला आपने अगर ये x है तो इसे x होना चाहिए। अब यहां सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n ऑफ dx, यहां पे dx को पीछे लिखा गया। सर अगर ये x है तो इसे x होना चाहिए, तभी आप उसे इंटीग्रेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सर अगर आप कहोगे सर इसका क्या महत्व है, अगर आप इसे नहीं लिखोगे तो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। क्यों? आप x पावर n का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में भाई, है ना? तो पता चलना चाहिए कि हम जिसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, इसलिए लिखा गया dx। क्या लिखा गया? dx। अगर पीछे लिखा गया dx, देखो यहां पीछे लिखा है और यहां x है और ये x है, तो हम x और n को इंटीग्रेट कर सकते हैं। राइट? चलिए अब हम करना क्या चाहते हैं, सुनिए। इंटीग्रेशन में तो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n ऑफ dx इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट c। राइट? चलो ध्यान से सुनो, लिखा गया था d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n से, इसका फॉर्मूला था n x पावर n माइनस 1। बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n x पावर n माइनस 1, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, आपने ध्यान से देखा यहां पे पावर को कम किया गया, जबकि यहां पावर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो अगर किसी फंक्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना हो उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, और एक छोटे से एलिमेंट को एलार्ज करना हो उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। जैसे अगर इंडिया को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो छोटे छोटे राज्यों में टूट जाएगा, लेकिन अगर किसी एक राज्य को इंटीग्रेट कर दें तो पूरा का पूरा इंडिया आ जाएगा। राइट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। राइट? चलिए तो पहला फार्मूला है सर, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n ऑफ dx शुड बी इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट c। अब ये कांस्टेंट c क्यों जोड़ा गया वो थोड़ा आपको आगे मैं भी आपको समझाऊंगा। आइए लाइक देखना बेटा ध्यान से। लाइक अगर मैंने आपसे कहा भाई इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x ऑफ dx, राइट? फिजिक्स से यूज होगा, ध्यान रखिएगा। तो लिखा गया x पावर 1 बाई 2 ऑफ dx। चेक करो क्या दोनों जगह x है? हाँ देखो ये बताएगा, यहां क्या लिखा गया x, तो इसे x होना चाहिए, तभी आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हो। राइट? सर लिखा गया 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट c। सॉल्व किया गया x पावर 3 बाई 2, यहां लिखा गया 3 बाई 2 एंड प्लस कांस्टेंट दिस। सिंप्लीफाई दिस एंड गेट योर आंसर। ठीक है? और सुनो आगे चलो, नेक्स्ट। हाँ जी थोड़ा और देखो बेटा, यहां देखिएगा अगर लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 और x पावर 8 ऑफ dx। चलो अब आपको समझ में आएगा। बच्चे ध्यान से देखो, ये x है, ये भी क्या है, x है, बट क्या ये x है? नहीं, कांस्टेंट है, वो भी इनटू के फॉर्म में है, इसलिए उसे आप बाहर निकाल देंगे। राइट? x पावर 8 ऑफ dx। बच्चे इसे सॉल्व करो तो लिखोगे 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट c। इसको सॉल्व किया गया तो लिखा गया 2x पावर 9 डिवाइड बाई 9 एंड प्लस कांस्टेंट c। दैट्स योर आंसर। दैट्स योर आंसर। बात समझ में आई? बात ये समझ में आई, d के साथ क्या है, x। अगर वो x हुआ तो हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, छोड़ देंगे। राइट? और समझो, लो फार्मूला एक ही है बेटा, उसमें देखो और सारा जी। अगर लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ a और x पावर -6 बाई 5 और ऑफ dx, ये देखो सर
दिस वन, नो प्रॉब्लम। ये dx है, x है, ये x नहीं है, इसलिए इसे बाहर कर देंगे और आगे लिखेंगे -6/5 ऑफ dx। चल बेटा ध्यान से देख, सर यहां से लिखा गया a, सिंप्लीफाई करो तो लिखोगे -6/5 + 1 डिवाइड बाई -6/5 + 1 एंड प्लस कांस्टेंट c। सिंप्लीफाई दिस, गेट योर आंसर। तो एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर n ऑफ dx। चेक करिए, x है तो इसे x होना चाहिए, राइट। फॉर्मूला होता है x⁴n + 1 डिवाइड बाई n + 1 एंड प्लस कांस्टेंट c। चलो अब अगला फॉर्मूला भी आपको समझाते हैं सर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से, अगर लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ ओनली कांस्टेंट ऑफ dx, सिर्फ कांस्टेंट ऑफ dx, या रुको एक छोटी सी बात और समझो पहले, लाइक दिस। अगर लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx तो बेटा वो x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। जैसे अगर लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ df तो लिखोगे f + c। अगर लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ dw तो लिखा गया w प्लस कांस्टेंट c। और अगर लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ dp तो क्या लिखा गया p प्लस कांस्टेंट c, राइट है। तो ओनली dx है x होगा, ओनली df है f होगा, ओनली dw है w होगा एंड ओनली dp है कितना होगा, p होगा, राइट। ऐसे भी होता है। नेक्स्ट अगला समझिएगा सर, लो सर नेक्स्ट फॉर्मूला। अब लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ dx। ध्यान से सुनिए, ये x है, क्या ये x है, नहीं ये कांस्टेंट है। तो भाई साहब कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, निकाल दिया, अंदर क्या बचा dx। आइए सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट dx का हो गया x और प्लस कितना हो गया c, राइट। समझाया था ना, सिर्फ dx का क्या होता है x + c, राइट। तो तीन फॉर्मूले आपने पढ़े। पहला इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n ऑफ dx, x⁴n + 1 डिवाइड बाई n + 1 प्लस कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx है तो x होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ dx है तो कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, कितना लिखोगे dx का x n + c, राइट। चलो आगे समझो। नेक्स्ट, अब जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेट x⁴ - 2x² + x + 6 ऑफ dx, कुछ ऐसे है, मान लो सॉल्व करना। कोई बात नहीं सर, देखिए सबसे पहले लिखेंगे x³ ऑफ dx। चलो लिखा 2x² ऑफ dx, सर फिर लिखा गया x ऑफ dx, फिर लिखा गया 6 ऑफ dx। सबसे पहले सभी का इंटीग्रेशन किया नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ, साथ में dx से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जा सुनो, ठीक से सिंप्लीफाई कर लो, लिखोगे x³ ऑफ dx, 2 बाहर निकाल दो क्योंकि वो कांस्टेंट है। सर यहां पर सिर्फ x ऑफ dx, 6 बाहर निकाल दो क्योंकि वो कांस्टेंट है। सुनिएगा सर, अब इसको सॉल्व करो। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n ऑफ dx, तो n + 1 डिवाइड बाई n + 1। चलो आगे सुनो सर, 2 यहां लिखोगे x⁴n + 1, 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1। सर सुनिए पावर 1 है तो लिखा गया 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1। 6 dx का कितना हो गया x, और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ेंगे बड़ा सा c। देखो इसको सॉल्व करोगे, इसका कांस्टेंट लिखना पड़ेगा c1, इसको सॉल्व करोगे इसका कांस्टेंट लिखना पड़ेगा c2, इसको सॉल्व करोगे इसका कांस्टेंट c3, इसका कांस्टेंट c4। सारे कांस्टेंट को जोड़ के एक बड़ा सा कांस्टेंट क्या बना दिया गया, c, ऐसे लिखा जाता है। अब आगे सॉल्व किया गया 4/4, सर 2x³ 3, जी सर यहां लिखा गया x²/2, यहां लिखा गया 6x एंड प्लस कांस्टेंट c, दैट्स योर आंसर। नेगेटिव एंड पॉजिटिव के साथ, कुछ नहीं था भैया, सबका इंटीग्रेशन करो, साथ में dx मल्टीप्लाई करो, हो गया और आपका आंसर आ गया। फॉर्मूला अप्लाई करना है x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n + 1 डिवाइड बाई n + 1, और कोई कांस्टेंट है dx लिखा है तो x लिख देंगे आप, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट अगला कुछ फॉर्मूला है सर, देखिएगा। हाँ जी आइए सर, पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n ऑफ dx, तो आपने पढ़ा x⁴n + 1 डिवाइड बाई n + 1 प्लस c। जबकि आपने इसके लिए पढ़ा था डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x⁴n, आपने पढ़ा था nx⁴n - 1, राइट। सर आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx हो तो लिखा गया x + c, और आपने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ dx हो तो आपने कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, dx का हो जाएगा x और प्लस c। सर जबकि यहां पे आपको पढ़ाया गया था d/dx ऑफ ओनली कांस्टेंट हो तो कितना होता है, 0।
सर यहां पे आपने ये भी पढ़ा था कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो और वाई कांस्टेंट ना हो तो बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स, राइट। ये 3 फॉर्मूले। अब यहां पे चौथा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ऑफ डी एक्स, देखो दोनों का एक्स है तो लिखा गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जबकि यहां पढ़ा था आपने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ओनली कॉस एक्स होता है। ध्यान से देखो, यहां पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, जबकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। आगे सुनिए, सर लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ऑफ डी एक्स, तो लिखा गया साइन एक्स प्लस सी, जबकि यहां पढ़ाया गया था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो लिखा गया था माइनस साइन एक्स, राइट है। चलो यहां देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, तो वो होता टेन एक्स प्लस सी, जबकि आपने यहां पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स दैट्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह से यहां पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, तो लिखा गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सर जबकि आपने यहां पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, दिस वन। चलो, सो दिस इज कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर देखोगे तो डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन एक तरह से डिफरेंशिएशन का उल्टा पाएगा, रेसिप्रोकल पाएगा। सुनिएगा सर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, जबकि डिफरेंशिएशन यहां पे क्या होता है, उल्टा होता है, राइट। अब चलिए थोड़ा यहां से इसको हटा देते हैं, ये तो मैंने आपको इससे समझाया ताकि आप इसे कंपेरिजन कर सके, ठीक है बच्चों। चलो देखिएगा सर सर नेक्स्ट, अब इधर आइए सर, अगर लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स ऑफ डी एक्स, ध्यान से सुनना, साइन एक्स का है माइनस कॉस एक्स, अगर साइन ए एक्स आ गया तो लिखेंगे माइनस कॉस ए एक्स, लिखा, और नीचे इस वाले को ध्यान से सुनना डिफरेंशिएट कर डालोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स एंड प्लस सी। सुनिए, ये साइन एक्स था, ये हो गया साइन ए एक्स, तो साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स, चूंकि इतना हिस्सा एक्स नहीं है, एक्स से ज्यादा है, तो उसको नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे। सॉल्व करिए, तो लिखा गया माइनस कॉस ए एक्स डिवाइड बाई ए एंड प्लस सी, काहे को ए, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ए आपका बाहर निकल जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स ऑफ डी एक्स, चलो जी, तो लिखोगे साइन ए एक्स डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स एंड प्लस सी। जी देखो ध्यान से, cos x का क्या होता है, sin x, तो cos x का क्या हो गया, sin x। अगर ये x नहीं है इनटू वाला, तो अब इसे दोबारा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। सॉल्व करिए, तो क्या लिखा गया, sin ax बाई a एंड प्लस सी, राइट। तो ये कुछ डिफरेंट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे जो हमने यहां पर यूज किया। अब इसके अलावा और भी है, चलिए ध्यान से देखिएगा, और क्या हो सकता है सर, ये देखिए, हाँ जी सर, लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स ऑफ डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस कॉन्स्टेंट सी, जबकि पता है ना बेटा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स होता है, मतलब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हुआ। एंड सुनिए, लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स ऑफ डी एक्स, तो लिखा गया ई पावर एक्स प्लस सी, राइट। अब जरा बात को समझो, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, सही है, ई पावर एक्स ही हुआ। अगर लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ दिस, तो हो गया ई पावर एक्स ही रहा प्लस कांस्टेंट सी, मतलब ई पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या होता है, सेम होता है, राइट। तो ये कुछ फार्मूले थे इंटीग्रेशन के जो हमारे फिजिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपको सारा का सारा याद होना चाहिए। खासकर पहले 2-3 फार्मूले बहुत यूज होते हैं, जैसे एक्स पावर एन ऑफ डी एक्स, कंडीशन दोनों का एक्स होना चाहिए, फॉर्मूला एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, राइट है सर। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, डीएक्स का हो जाएगा आपका एक्स। इस तरह के जो होते हैं बहुत ज्यादा यूज, जैसे सिर्फ डीएक्स है एक्स हो गया, सिर्फ डीएफ है एफ हो गया, सिर्फ डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन है कितना लिखोगे डब्ल्यू। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे, हाँ जी यहां देखिएगा सर, सबसे पहले कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ सर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ऑफ dx। चलो भाई ध्यान से देखो, सॉल्व करते हैं सर। तो यहां लिखेंगे ऐसे, देखो ध्यान से सर, 3 बाहर निकाल दिया x स्क्वायर ऑफ dx, 2 बाहर निकाल दिया x ऑफ dx,
सर 3 बाहर निकाल दिया dx। देखो सर क्या किया मैंने, आपको समझा देते हैं। या 3 बाहर निकाल दिया एक्स स्क्वायर ऑफ dx, 2 बाहर निकाल दिया एक्स ऑफ dx, 3 बाहर निकाल दिया dx। आइए जरा इसको सॉल्व करिए। देखो इसको लिखोगे 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में। चलिए यहां पर कितना बोलो 1, तो लिखोगे 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। और dx का कितना हो गया x और पूरा कांस्टेंट c। इन सब के लिए एक कांस्टेंट क्या जोड़ा गया, c जोड़ दिया गया। आइए जरा इसको सॉल्व करो तो निकलेगा सर आपका x³ जी सर, यहां निकला x², यस सर, यहां निकला 3x, यहां क्या निकला c। लो जी दिस इज इंटीग्रेशन। अब जरा इसी क्वेश्चन को दूसरी बार देखो सर नेक्स्ट टाइप से जी। सर देखिएगा सर, हाँ जी मैंने लिखा सर इंटीग्रेशन ऑफ क्या चीज 3x² जी सर माइनस 2x प्लस 3 ऑफ dx, और सर इस बार लिमिट लगाया गया 0 से 1। सुनना, यह लिमिट लगा दिया गया, नीचे लिखा गया 0, ऊपर लिखा गया 1। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, कम और ज्यादा से नहीं है। आप 1 to 0 भी कर सकते हो, बात कम ज्यादा की नहीं होती है, बात ये होती है नीचे वाले को कहेंगे लोअर लिमिट, ऊपर वाले को कहेंगे अपर लिमिट, बस इतनी सी बात है। तो सबसे पहले आप लिमिट को भूल जाइए और इस तरह से एक ब्रैकेट बना लीजिए। तो लिखेंगे 3x² ऑफ dx, 2x ऑफ dx, 3 ऑफ dx, और बाहर लिखेंगे लिमिट 0 से 1। देखो ध्यान से, ये स्टेप बिल्कुल एज इट इज क्या हो रहा है, मैच कर जा रहा है। तो अगर मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया आपको इतना, तो मैं यहां लिखूंगा देखो इतना, कितना सर लिखूंगा मैं x³, सर लिखूंगा मैं x², सर लिखूंगा मैं 3x, राइट, और लिमिट लगाऊंगा 0 से 1। देखो बेटा यहां c था, यहां मैंने c नहीं लिखा, यही फर्क है। सर अगर लिमिट लग गया तो उसे कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब इसकी एक वैल्यू निकलेगी जो कि कांस्टेंट होगी, इसलिए कांस्टेंट नहीं जोड़ा जाएगा। क्या यहां पे लिमिट लगा, नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू वेरिएबल है, इसलिए कांस्टेंट यहां पे जोड़ना पड़ा। सो दिस इज डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। आइए अब हम यहां पे सॉल्व करते हैं। करना क्या है, अपर लिमिट जहां जहां x है वहां पे अपर लिमिट पुट करो। जैसे इस क्वेश्चन में जहां जहां x है हम पुट करेंगे 1, तो लिखेंगे आप 1 का क्यूब, फिर लिखेंगे 1 का स्क्वायर 3 × 1, और फिर जहां जहां x है लिखेंगे 0 + 0 + 0। भैया जी ये देखिए सॉल्व किया गया, लिखा गया 1 - 1 + 3, और अगला कितना हो गया 0। सॉल्व किया गया, आंसर कितना आ गया 3। देखो ये फिक्स वैल्यू आ गई ना, कांस्टेंट, इसलिए यहां पे कांस्टेंट नहीं जोड़ते हैं। मैंने एक साथ दो चीज समझाई, पहला इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड दूसरा क्या हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन को भी इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व कीजिए। उसके बाद पहली बार जहां जहां x है पुट करेंगे अपर लिमिट, माइनस जहां जहां लोअर लिमिट, जहां जहां x है क्या पुट करेंगे आप लोअर लिमिट। सॉल्व करेंगे, एक मैथमेटिकल डिजिट मिलेगी जो कि कांस्टेंट होगी, इसलिए यहां पे कांस्टेंट नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू की गई डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर, चलो अगला समझाते हैं। नेक्स्ट ये देखिए सर लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x और ऑफ dx। चलो प्लस कर लेते हैं, sin x प्लस cos x ऑफ dx, लिमिट लगाया गया 0 से π/2 जी। आइए सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट बनाते हैं और लिखेंगे sin x ऑफ dx जी सर, फिर क्या लिखोगे cos x ऑफ dx, लिमिट क्या लगाओगे 0 से π/2। चल बेटा ध्यान से देखो, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x एंड cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट 0 से π/2। आइए थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं इसको, इस तरह मैं sin x माइनस cos x, लिमिट बोलो 0 से π/2। अब सर जी जहां जहां x है पुट करेंगे π/2, तो लिखा गया sin π/2 माइनस cos π/2। फिर लिखेंगे सर आप यहां पे sin 0 माइनस cos 0। क्या किया सर, जहां जहां x था अपर लिमिट और जहां जहां x था लोअर लिमिट, मतलब x इक्वल्स टू दिस। पता है ना एंगल में π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। आइए सर अब देखो ध्यान से, सर sin π/2 sin 90 1 cos 90 0, चलो sin 90 1 cos 90 कितना हो गया 0, माइनस sin 0 0 cos 0 कितना होता है 1, मतलब वैल्यू पुट कर दो। बेटा ध्यान से देखो लिखा गया i 1 + 1 क्या निकला 2, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। समझे आप? तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए और समझाते हैं एक दो क्वेश्चन और। सबसे पहले ध्यान रखना, अगर लिखा गया sin 2x तो फार्मूला होता है 2 sin x cos x ट्रिग्नोमेट्री का। क्या होता है sin 2x = 2 sin x एंड cos x।
एंड एक और समझ लो, जैसे अगर लिखा गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1, याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन ये है सर इंटीग्रेट रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x राइट ऑफ dx, लिमिट सर लिखा गया -π/2 से +π/2, ये देखना -π/2 से +π/2। सबसे पहले ध्यान से सुनना, हमने बड़ा सा ब्रैकेट बनाया, इंटीग्रेशन लिखा और ध्यान से देखना पहले मैं कर क्या रहा हूं, मैं वो चेक करो पहले। लिमिट लगा देते हैं लास्ट में -π/2 से +π/2। अब सुनिएगा व्हाट इज दिस 1, तो लिखा गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कैन यू राइट? यस सर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, एंड साइन 2x को ब्रेक किया मैंने 2 साइन x एंड कॉस x, कहां से, ये देखो है ना, और इसके बाहर क्या लिखा गया dx, ये रूट से बाहर है dx बेटा, रूट से बाहर क्या लिखा गया dx। आइए ध्यान से देखिए सर, यू कैन राइट लाइक दिस जी, आप लिख सकते हो साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, बाहर dx, लिमिट -π/2 से +π/2। कैसे ब्रेक का बेटा, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे फायदा ये हुआ सर, ये रूट से बाहर निकल गया, तो क्या बचा बोलो, अब बच गया साइन x प्लस कॉस x ऑफ dx जी, लिमिट बोलो, लिमिट लगाया गया -π/2 से +π/2। मतलब सबसे पहले मैंने इसको रूट से क्या किया, बाहर निकाला। एक बार फिर से 1 की जगह पुट किया मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 2x को ब्रेक किया 2 साइन x एंड कॉस x, सही हो गया साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, रूट से बाहर निकला ये। अब आते हैं सॉल्व करते हैं, आइए अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस x, और कॉस x का क्या हो जाएगा साइन x, मतलब ये इंटीग्रेट करने के बाद निकलेगा सर साइन x माइनस कॉस x जी सर, लिमिट -π/2 से +π/2। क्या किया सर, इंटीग्रेट किया, साइन x का कितना हो गया माइनस कॉस x एंड कॉस x का कितना हो गया साइन x। आइए अब हम पुट करेंगे एक बार अपर लिमिट, ले भैया साइन π/2 माइनस कॉस π/2, फिर माइनस लगा के एक बार अपर लिमिट साइन ऑफ -π/2 और माइनस कॉस ऑफ -π/2। चलिए सर ध्यान सुनना, सर साइन ऑफ माइनस थीटा हो तो होता माइनस साइन थीटा, और अगर लिखा गया कॉस ऑफ माइनस थीटा हो तो होता ओनली कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री है सर। चलिए सबसे पहले यहां चेक कर लो, साइन 90 1 कॉस 90 0, चल भैया साइन ऑफ -π/2 तो लिखा गया माइनस साइन π/2, ये उतना ही रहा, कॉस 90 कितना हो गया 0, देखो इसका माइनस बाहर निकला, इसका माइनस हट जाएगा, कॉस 90 कितना होता है 0। आइए सॉल्व करते हैं भाई, तो लिखा गया 1 यहां बचेगा, और यहां लिखा गया 1 - 1 और आगे कितना हो गया 0, सॉल्व किया गया, आंसर कितना आ गया 2। समझ में आया बेटा? इसका मतलब डिफरेंशिएशन में, फिजिक्स में ज्यादातर डेरिवेशन के दौरान या न्यूमेरिकल के दौरान इंडेफिनिट नहीं डेफिनिट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल ज्यादा होता है लिमिट पुट करने के लिए, तो पहले उसे इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो भी वेरिएबल हो सबसे पहले उस जगह पे अपर लिमिट माइनस उन्हीं वेरिएबल की जगह पे क्या लगाएंगे आप लोअर लिमिट, और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलो अब एक छोटी सी बात है, ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन में आपसे कहा गया था बेटा ना कि अगर a ऑफ dx हो, फोकस किस पे करोगे, d के साथ x पे, क्या ये x है, नहीं, इसमें से बाहर कर दोगे क्या बचेगा dx, और dx का मतलब क्या हो गया x, और प्लस क्या लिखा गया c, क्योंकि यहां पर लिमिट नहीं लगा है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी क्या होगा, BODY, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी, ध्यान से देखो, d के साथ क्या x है, तो d के साथ क्या है y, क्या ये y है, नहीं, इसलिए आप इसे बाहर निकाल दोगे, क्या बचेगा अंदर dy। ध्यान से देखो BODY, d के साथ x था, ये x इधर से बाहर, d के साथ y है, ये y नहीं है, इससे क्या हो गया बाहर हो गया, बाहर हो गया, तो क्या बचा dy का मतलब कितना हो गया y प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी दैट्स इक्वल्स टू बॉय प्लस c, राइट। मतलब यहां भी हमने क्या किया, इंटीग्रेशंस को इन्वॉल्व किया, राइट। इतनी सारी बातें आपको इंटीग्रेशन में फिजिक्स में इस्तेमाल होती है, मैथमेटिक्स वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई सर, ठीक है सर, लेकिन कितना हिस्सा हमारे फिजिक्स में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा वो मैंने आपको यहां पे समझाया, राइट है सर। अब कुछ बातें और भी हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा जो फिजिक्स में इस्तेमाल होगा, सर लाइक दिस बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम सुनेगा सर, लिखा गया 1 + x⁻m, तो लिखा गया 1 + mx, सर अगर लिखते हैं आप x 1 से बहुत छोटा हो, ध्यान सुनना सर, अगर 1 + x⁻m हो और ये x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, देन यू कैन राइट 1 + mx। वैसे आपको बता दूं
ये 1 प्लस एक्स पावर m है। अगर इसे ब्रेक किया जाए तो 1 प्लस एम एक्स, सर m और इंटू m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, और आगे m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 साथ में x क्यूब बाई 6 होता है, और वो आगे तक बढ़ता चला जाता है। लेकिन ज्यादातर हमारे फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होता है कि 1 प्लस एक्स पावर अगर है m तो उसे लिख सकते हैं 1 प्लस एम एक्स। कंडीशन अप्लाइड, x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए। जैसे अगर लिख दिया मैंने सर 1 प्लस 1 बाई 100 और x पावर 3 बाई 2, चलिए चेक करो, 1 की जगह पे 1 है, x की जगह पे 1 बाई 100 है, और m की जगह, क्या ये x वैल्यू 1 से छोटी है? जिससे बहुत छोटी है। देन यू कैन राइट 1 प्लस m और साथ में x 1/100। ध्यान से सुनो, कंपेयर कर लो 1 प्लस एक्स पावर m। देख बेटा 1 के पे 1, m के पे 3/2 और x के पे 1/100। क्या यहां पर x की वैल्यू 1 से छोटी है? हाँ छोटी है। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो भाई। तो क्या लिखा गया 1 प्लस 3/200, राइट? तो क्या निकला 203/200, दैट्स योर आंसर। लो जी, समझ में आ गया? तो ये बाइनोमियल थ्योरम का है, इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। चलिए अब कुछ फार्मूले और भी हैं, वो भी देख लो सर। लाइक लॉग के फार्मूले, लॉगरिथम्स। सर लिखा गया log x इंटू वाई, तो लिखा गया log x प्लस log y टू द बेस e टू द बेस e, क्योंकि log का बेस हमेशा दिस होता है। सर अगर लिखा गया log x और y टू द बेस e, तो लिखा गया log x माइनस log y टू द बेस e। ध्यान सुनेगा सब, log x बाई y है टू द बेस e, तो log x टू द बेस e माइनस log y टू द बेस e। और अगर लिखा गया log x बाई y, x टू द पावर y टू द बेस e, x पे पावर y है तो पावर आगे आ जाता है, सर लिखा गया y log x टू द बेस e। ठीक है सर। एंड सुनो, अगर लिखा गया log x टू द बेस 10, सॉरी बेस e, बेस e, ये बेस क्या है? e है। अगर आप इसे log x टू द बेस 10 करना चाहते हैं, नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है? 10 होता है, तो आप उसे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे कहते हैं नेपेरियंस कांस्टेंट। नेपेरियंस कांस्टेंट क्योंकि लॉगरिथम्स की खोज नेपेरियंस ने की थी, इसलिए उन्होंने दिया 2.303। तो log x इंटू वाई इक्वल टू log x प्लस log y टू द बेस e। log x बाई y टू द बेस e इक्वल टू log x टू द बेस e माइनस log y टू द बेस e। e बेस अगर नहीं लिखा हुआ है तो e ही माना जाता है। और सुनिए, log x log टू द बेस e और x टू द पावर y हो, पावर आगे आ गया y log x टू द बेस e। और अगर log x टू द बेस e है और बेस e को हटा के बेस 10 करना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं नेपेरियंस कांस्टेंट। तो लॉग के फॉर्मूले हैं जिसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। करेक्ट है? चलो, तो ये कुछ बातें थी मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। सर लीजिए, इतनी सारी बातें आपको मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो हमारे फिजिक्स में इस्तेमाल होगा। तो मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन कितना इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेशन कितना इस्तेमाल होता है, लॉग का कौन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ आपने ये देखा बाइनोमियल थ्योरम कितना इस्तेमाल होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो आज मेरे फिजिक्स के अकॉर्डिंग में मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है खत्म हुआ। अब अगला जो चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा वो होगा लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। पहले पढ़ाऊंगा लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, उसके बाद मैं लौटूंगा वापस किसमें? मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जिसमें तमाम पिछली बातों का मैं जिक्र करूंगा। इसलिए मैं उसको हमेशा लास्ट में ही पढ़ाता हूं मैं, जब मेरा लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ाई करें और खूब पढ़ाई करें। धन्यवाद।